अच्छा मोदी पियाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम अपना एक अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक्स यानी कि मोशन। तो मैकेनिक्स की ब्रांच है ये डायनामिक्स जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो चैप्टर के अंदर हमारे पास एक निहायत इम्पॉर्टेंट आगे आने वाला टॉपिक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉपिक है हमारे पास मेनली सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि हम ये एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लें सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज़ है, सर्कुलर मोशन की ही कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ताकि जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ें, क्योंकि वो पूरी फोर्सेस हैं, तो आपको वो जो बीच का कॉन्सेप्ट है उसे समझने में बड़ी आसानी होगी ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार है चैनल पर तो पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या अपना टॉपिक विच इज़ नेम्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म आप जानते हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में हम यूनिफॉर्म किस चीज़ को कहते हैं। यूनिफॉर्म हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं हर वो चीज़ जो कि एक सर्टेनिटी के साथ जा रही हो, जो कि एक ख़ास एवरेज मोड के साथ अपना ट्रैवल कर रही हो, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजेस ना आ रही हों। अगर वो सपोज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करती रहे, यानी कि कोई चेंज ना लाए अपनी स्पीड के अंदर। अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट पर है वो रेस्ट में रहे, अगर कोई बॉडी है वो मोशन में है तो मोशन में रहे, और अपने मोशन की स्पीड भी वही रखे। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि कोई चेंजेस ना आ रही हों बॉडी के अंदर। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। तो यूनिफॉर्म आपको क्लियर हो गया। तो यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म है कि चेंज ना आ रहा हो, विदाउट चेंज या नो चेंज। मैं लिख देती हूँ यहाँ, ये है यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन क्या है हमारे पास? सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। कौन से दो मोशन? सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। ये दो ऐसे मोशन हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है स्टूडेंट्स के नज़दीक, क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं मोशन की टाइप्स को तो हम एक टाइप पढ़ते हैं जी, कौन सी टाइप है वो? रोटेटरी मोशन। एक टाइप पढ़ते हैं कौन सी? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है और रोटेटरी मोशन क्या है, आज हम इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को फिर वो बात भी पता चली जाए कि रोटेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन हमारे पास मोशन की वो टाइप है जिसमें एक जो पूरा पार्ट है वो एक खास फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। आप सपोज करें कि हमारे पास ये एक पॉइंट है और इसके इर्द गिर्द ये दूसरा पॉइंट रिवॉल्व कर रहा है। आप फैन को एग्जांपल में ले सकते हैं, यहाँ पर फैन है। अब फैन का ये पॉइंट जब आप देखेंगे ना, ये पॉइंट ये यूनिफॉर्म स्टेट में होगा, ये एड्रेस में होगा जो बिल्कुल सेंटर में एज है, और बाकी पूरा सिस्टम उसके पॉइंट के इर्द गिर्द क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा, यूँ इस तरीके से। सही, ये जो फैन है ये एक एक पर यूँ रिवॉल्व कर रहे होंगे किसके? इस एक पॉइंट के इर्द गिर्द, वो जो एज होगा उसके इर्द गिर्द, और वो पॉइंट उस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगा। मेन डिफरेंस ये है कि जो पंखे की पर है, ये मशीनरी है, ये इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, वो पॉइंट रेस्ट पर है और बाकी पूरा फैन मोशन में है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप रोटेटरी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है? रोटेटरी मोशन में बॉडी एक खास ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। किसके इर्द गिर्द? एक खास ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द। सपोज करें आप, जैसे कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं मोशन ऑफ अर्थ की या मोशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स की। हमारे पास अर्थ का न्यूक्लियस ये बना, यानी कि सन है हमारे पास। सन एक न्यूक्लियस है और सन एक बॉडी है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी अर्थ या पूरा के पूरे जितने प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। यूं मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऑर्बिट्स के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, आप देखें वो प्लैनेट्स कौन सा मोशन कर रहे हैं यहाँ पर, वो मोशन कर रहे हैं यहाँ पर रोटेटरी मोशन, यानी कि मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेटरी मोशन हो रहा है। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है हमारे पास? पता चला पहला था इतना ही है। सही हो, सही अंधेरा कोई नहीं पड़ी है। सही सही अंधेरा कोई नहीं जल रहा होते। सही नहीं। इससे पहले वो रोशनी है। हाँ तो मैंने हमारे पास सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करती है, किसके इर्द गिर्द एक ख़ास पॉइंट होता है और उसके इर्द गिर्द बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है, लेकिन बॉडी इन कनेक्शन होती है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं घड़ी की जो क्लॉक है हमारे पास, वॉल क्लॉक या रेस्ट वॉच, उनके अंदर जो निडल्स हमारे पास हैं वो निडल्स भी मूव कर रही होती हैं, लेकिन उन सारे निडल्स एक जगह पर जुड़ी हुई होती हैं सेंटर में, और वो पॉइंट भी हमारे पास कौन सा मोशन कंसिडर किया जा सकता है? सर्कुलर मोशन कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ और अब हम मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा कि रोटेटरी मोशन क्या है और सर्कुलर मोशन क्या है। देखें आप ज़रा कपड़ा तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी बॉडी मोशन करे और उस मोशन के एक ख़ास वैल्यू हो, यानी कि वो मोशन प्रिसाइज हो, उसके अंदर चेंजेस ना आ रही हो, उस मोशन को हम क्या कहते हैं कि ये मोशन सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पर क्योंकि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन सही है, ये सेम मोशन है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे तो हम कंसिडर सबको कर लेंगे, यानी कि हम मोशन ऑफ अर्थ को भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कर सकते हैं, यानी रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को हम कंबाइनली इस केस में डिस्कस करते हैं। मैंने इससे पहले आपको दोनों डिस्क्राइब तो कर दिए कि फ़र्क क्या है, लेकिन हम इसमें दोनों को ले सकते हैं इकट्ठा। तो आप देखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप सपोज करें कि हमारे पास जो मोशन ऑफ आप सपोज करें कि जो कि हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यूं भी मोशन चल रहा है उसका अपनी एक्सिस पर भी, और इस तरीके से भी मोशन हो रहा है हर ऑर्बिट का। इसी तरह से जो मोशन ऑफ हमारे पास अर्थ है, ये मोशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो भी सन के इर्द गिर्द इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मोशन में है।
अब क्योंकि वो मोशन में है तो वो एक ख़ास स्पीड से मोशन कर रहे हैं, एक ख़ास स्पीड है उनकी। इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी स्पीड है, मुख्तलिफ प्लैनेट्स की, सपोज ये हमारे पास अर्थ है, सपोज ये हमारे पास मार्स है, इनकी अपनी एक ख़ास स्पीड है, एक ख़ास वेलोसिटी है जिसके साथ ये एक्सेलरेट होते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। अब हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी चीज़ के यूनिफॉर्म होने की दो शर्तें हैं, या वो चीज़ बिल्कुल रेस्ट पर हो, एक चीज़ रेस्ट पर है तो वो यूनिफॉर्म पोजीशन में है, या अगर वो मोशन कर रही हो तो उसकी मोशन की क्वांटिटी में चेंज ना आ रहा हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी और स्पीड के अंदर कोई चेंज ना हो। तो आप देखें कि अगर एक चीज़ रेस्ट पर है फिर भी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसे हम यूनिफॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ एक ख़ास स्पीड से मूव कर रही है तो उसे भी हम यूनिफॉर्म ही कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ देखें कि अगर अर्थ और मार्स सेम स्पीड से मूव करते हैं तो हम इसे किस फॉर्म में लेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सही है। और अगर हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लें तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास एक ख़ास स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उस ख़ास स्पीड को हम क्या लेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि जो वैल्यू है स्पीड की या वेलोसिटी की उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर एक्सेलरेशन के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा और मोशन के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा, तो ये हम आज टर्म डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेकर। अगर आप हमारे इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वो बने रहिए।